हेलो एवरीबॉडी। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोलॉजिकल नाइक, या फिर हम इसे इकोलॉजिकल निच भी बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल निच आगे या फिर नाइक होता ही क्या है? तो कोई एक स्पीसीज़ है, उस स्पीसीज़ का उस एनवायरनमेंट के अंदर, उस इकोसिस्टम के अंदर क्या फंक्शन है, क्या रोल है, क्या पोजीशन है, वही कहलाता है इकोलॉजिकल नाइक। मतलब कोई भी एक स्पीसीज़ है वो एक इकोसिस्टम में कैसे रह रही है, क्या क्या वो फंक्शन कर रही है, कैसा वर्क कर रही है और कहाँ रह रही है, ठीक है, वो सारा क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल नाइक कहलाता है। इट्स अ रोल, पोजीशन, वर्क या फंक्शन ऑफ अ स्पीसीज इन अ इको सिस्टम ही क्या कहलाता है? हमारा इकोलॉजिकल नाइक कहलाता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कोई एक स्पीसीज़ है, एक स्पीसीज़ अपने एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के साथ कैसे डील करता है, इन शॉर्ट वही कहलाता है क्या? इकोलॉजिकल नाइक। अ स्पीसीज हाउ डील विद एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल नाइक कहलाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इकोलॉजिकल नाइक क्या होता है। तो इन जनरल एक बात की जाती है कि जो इकोलॉजिकल नाइक हैं उसमें वो 2 टाइप्स का होता है, जनरलिस्ट्स एंड स्पेशलिस्ट्स। जो डिवीज़न की गई है जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट की, ये की गई है किसी भी स्पीसीज़ के उसके सर्वाइवल के बेस पे। मतलब वो कैसी कैसी कंडीशंस फॉलो करता है अपने सर्वाइवल के लिए, या फिर वो कैसा रोल करता है उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। तो उस बेसिस पे यहाँ पे इकोलॉजिकल नाइक को 2 पार्ट्स में थोड़ा डिवाइड किया गया है, जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। जनरलिस्ट होता है मतलब नाम से पता चल रहा है जनरल सी चीज़ें, मतलब इसमें एक ऐसे स्पीसीज़ रहेंगे जो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब चाहे उनके पास कैसी भी कंडीशन, मतलब वो ऑलमोस्ट हर कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव रख सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने आसपास ही देखिए, आप कोई ऐसे बर्ड के एग्जांपल ले सकते हैं जो आपका अपने आसपास हमेशा दिखती है। आप कहीं भी जाते हो नॉर्मली आपको वो हर जगह दिखती है। तो सब आपको या आएगा होगा दिमाग में आप सबके। तो ऐसे हम कौन सा बर्ड देखते हैं? एक पीजन देखते हैं। पीजन एक ऐसा बर्ड है जो अपने आप को किसी भी कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि हम इसे हर जगह देखते हैं। कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी हर जगह हमें पीजन देखने को मिले हींगे, है ना। तो ये है जनरलिस्ट में हम एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं पीजन का, जो कि अपने आप को किसी भी कंडीशन में सर्वाइव रख सकते हैं। इनके पास इतनी एबिलिटी होती है। एंड एक बात हो रहा है, और जो इनका इकोलॉजिकल नाइक होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। क्या होता है इनका जो इकोलॉजिकल नाइक है? इकोलॉजिकल नाइक मतलब इनका हैबिटेट, इनका रोल, इनकी पोजीशन वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है। समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमें हर जगह दिखते हैं। और दिखते भी क्या, काफ़ी ज़्यादा एरिया में दिखते हैं। कहीं दिखे तो अपने आसपास देखना तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एरिया तक ही हमें दिखेंगे, है ना। तो क्योंकि इनका इकोलॉजिकल नाइक काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका मतलब इकोलॉजिकल नाइक होता ही क्या है? एक हैबिटेट ही है ना। किसी एक स्पीसीज़ का हैबिटेट बताने वाली चीज़ ही क्या कहलाती है? इकोलॉजिकल नाइक कहलाती है। तो ये भी वही है। एंड स्पेशलिस्ट में कुछ ऐसे स्पीसीज़ आएंगे जो कि अपने आप को, मतलब किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे ही अपने आप को अडेप्ट कर सकें, एक स्पेसिफिक टाइम पे ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो पूरे हर किसी भी कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। उनको एक स्पेशल कंडीशन चाहिए, स्पेशल क्लाइमेट चाहिए उनको रहने के लिए। तो इस बेसिस पे अब वो हर जगह नहीं रह सकते, तो इसलिए उनका जो इकोलॉजिकल नाइक है वो थोड़ा छोटा होता है। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि इकोलॉजिकल नाइक की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप? तो इट्स अ एनिमल प्लेस इन बायोटिक एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट के अंदर एक एनिमल का प्लेस कैसा है, कहाँ वो रह रहा है और कैसे वो रह रहा है। साथ में उसका रिलेशन फूड एंड अपने एनिमीज़ के साथ कैसा है, मतलब उसकी इंट्रैक्शन कैसी है। इन शॉर्ट उसकी इंट्रैक्शन कैसी है पूरे एनवायरनमेंट के साथ विद एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये परफेक्ट डेफिनेशन है फॉर इकोलॉजिकल नाइक। इकोलॉजिकल नाइक के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं। लाइक इस इकोलॉजिकल नाइक से हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो 2 स्पीसीज़ हैं, कोई 2 रिलेटेड स्पीसीज़ की बात करें, अगर हम कोई भी 2 रिलेटेड स्पीसीज़ हैं तो वो वैसे तो एक इकोलॉजिकल नाइक में इकट्ठे नहीं रह सकती, एक ही हैबिटेट में वो नहीं रह सकते। 2 रिलेटेड स्पीसीज़ एक ही जनरल हैबिटेट में नहीं रह सकते। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि दोनों स्पीसीज़ एक ही जगह पर रह रही है, तो वहाँ पे उनकी फूड आइटम्स जो है या फिर उनका जो फीडिंग हैबिटेट है और उनका सेपरेशन, नाइक सेपरेशन, वो अलग अलग होगा। बेशक से वो एक में रह रही हो, एक ही जगह पे रह रही हो। वैसे तो होता ये है कि एक ही जगह पे वो नहीं रह सकते, लेकिन अगर रह भी रहे हैं तो उनका फीडिंग हैबिटेट, उनका नाइक सेपरेशन, उनका काम करने का तरीका, सब कुछ क्या होगा? डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ये तो हमने कह दिया कि 2 रिलेटेड स्पीसीज़ वैसे तो नहीं रह सकती, लेकिन रहे तो ये कंडीशन लगेगी। तो इसी तरह 2 डिफरेंट स्पीसीज़
दो डिफरेंट स्पीसीज़ एक ही जनरल हैबिटेट पे कभी नहीं एग्जिस्ट कर सकती। उनमें से केवल एक ही एग्जिस्ट करेगी एंड दूसरी वहाँ से इलेबरेट हो जाएगी, वहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है, दो रिलेटेड स्पीसीज़ कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती, लेकिन दो डिफरेंट स्पीसीज़ तो बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीसीज़ सर्वाइव करेगी एंड सेकंड स्पीसीज़ वहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक इकोलॉजिकल लाइक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी छोटा सा है एंड समझने में थोड़ा मुश्किल भी लगता है। अगर हम इसे बुक से पढ़ेंगे तो शायद अब नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको इसे अच्छे से समझा दिया है। सो बाय बाय। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इकोटोन के साथ।